ग्राम ढालिया के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को क्रमोन्नत करने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम सौंपे ज्ञापन। ग्राम ढालिया ग्राम पंचायत सतीपुरा में कक्षा 8 तक का राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय वर्तमान में मौजूद है, जिसमें कुल बच्चों की संख्या 160 है। बच्चों के द्वारा 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण के बाद आगे की शिक्षा ग्रहण करने के लिए अन्य ग्राम में जाना पड़ता है, जिससे ग्राम की लड़कियों को दूर पढ़ने के लिए जाने में परेशानी होती है। अन्यथा पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ती है, जिससे कारण उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त नहीं होती है और बच्चों का भविष्य अंधकार हो रहा है। श्रीमान जी में ग्राम में खेल मैदान भी नहीं है, जिससे बच्चों में खेल की भावना कम हो रही है तथा नशा की तरफ बढ़ रहे हैं। सर, मामला ये है कि हमारा गांव डालिया जो कि पंचायत सतीपुरा के अधीन आता है और इस गांव के अंदर हमें शिक्षा के मामले में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चियों को शहर आना पड़ता है या दूर दराज के गांव आना पड़ता है, जो कि उन्हें मतलब कि उनके बस में वो काम नहीं है। छोटे छोटे बच्चे 8वीं क्लास का तक सिर्फ स्कूल है और 8वीं क्लास के बाद हमारे बच्चियों को पढ़ाई बीच में शिक्षा छोड़नी पड़ती है, जिसके उनके जीवन में अंधकार का अंधेरा छा जाता है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चियों को बाहर ना जाना पड़े और गांव में ही शिक्षा मिले। और दूसरा ये है कि हम चाहते हैं कि नशे के ऊपर और एक्शन लिया जाए। तीसरा हमारा ये मांग है कि हमारे गांव नहीं है, जो कि हमने बार बार मांगे उठाई है, हमारे गांव को खेल मैदान भी कहीं से भी कहीं कुछ भी करके उपलब्ध करवाया जाए। हमारी कमेटी हनुमान ढालिया एजुकेशनल अवेयरनेस सोसाइटी पिछले 2 साल से इसके ऊपर काम कर रही है, युवाओं के साथ मिलके और शिक्षा के मामले में इनके साथ चल रही है और हम चाहते हैं कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए। बस आज ग्राम पंचायत सतीपुरा के डालिया ग्राम पंचायत से हमारे जो बच्चे हैं, आज युवा साथी हैं जो आज आए हैं जिला कलेक्टर महोदय से मिलने के लिए, इनकी प्रमुखता से मांग है कि गांव में स्कूल है 8वीं क्लास तक और 8वीं से लेकर 10वीं क्लास और 12वीं क्लास तक गांव में स्कूल होना चाहिए। 3300-3500 के बीच में गांव की जनसंख्या है, तो गांव की जो बेटियां हैं वो 8वीं के बाद में पढ़ नहीं पाते। हर परिवार ये चाहता है, आज का समय जो बहुत बुरा चल रहा है कि बेटियां अकेली स्कूल में जाएं दूर, तो बड़ी मुश्किल होती है परिवार वालों को, जब तक बच्चे घर पे नहीं आए उन्हें फिक्र रहती है उस बात की। और अगर राजस्थान सरकार, अभी हम देख रहे हैं कि गांव में इंग्लिश जो मीडियम स्कूल जो राजस्थान की गहलोत सरकार ने जो गांव में इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाए थे उन्हें भी बंद करने की बात चल रही है। तो हम इसी बात का निवेदन भी करेंगे साथ में, गांव में जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है वो भी बंद नहीं हो और गांव में 8वीं से क्लास जो स्कूल है वो बहुत बड़ी समस्या है इस गाँव की। तो 10वीं 12वीं तक स्कूल भी होना चाहिए। दूरी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है, कम से कम 7-8 किलोमीटर के दूर बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए। तो जब तक बच्चे घर पे वापस नहीं आते, बच्चों को माँ बाप को फिक्र रहती है कि हमारे बच्चे अभी तक आए नहीं। और गाँव में हम चाहते हैं सभी जो जनप्रतिनिधि बनते हैं वो बनने से पहले सारे बात करते हैं गाँव में नशा मुक्त होना चाहिए। नशा मुक्त कैसे होगा? नशा मुक्त करने के लिए हमें गाँव में बच्चों के लिए खेल ग्राउंड की सबसे बड़ी समस्या है, वो खेल ग्राउंड भी होना चाहिए। और मैं जो हमारे यहाँ से जनप्रतिनिधि है, मैं सभी से इस बात की युवा साथियों की ओर से मांग करता हूँ कि बच्चों को अगर नशे से दूर करना है तो इनको एक ही चीज़ है, शिक्षा और खेल। खेल में गाँव में बच्चों के पास खेलने के लिए सामान की जो व्यवस्था है वो पूरी नहीं हो सकती। गाँव में मध्यम वर्ग परिवार के बच्चे होते हैं, जो महंगा सामान होता है खेल ग्राउंड का वो हम पूर्ति नहीं कर पाते। उसकी वजह से आजकल बच्चे नशे की ओर जा रहे हैं। जो युवा साथियों को खेल जो सामान है खेलने के लिए, चाहे क्रिकेट का हो, चाहे बेसबॉल हो, चाहे वॉलीबॉल ग्राउंड हो, वो सभी जो सरकारें हैं वो सुविधा करवाएं, जिससे हमारी जो आने वाली युवा पीढ़ी है ये नशे से दूर रहे। क्योंकि हम देखते हैं कि हनुमानगढ़ गंगानगर जिला पूरे राजस्थान में किसानी के नाम से पूरा प्रमुख है और हम देखते हैं आज के युग में हनुमानगढ़ नशे की गर्त में 1 नंबर पूरे राजस्थान में सबसे बड़ा, अगर कोई नशा ज़्यादा है तो हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। हमारे सब हर एक नागरिक और हर एक जनप्रतिनिधि के लिए ये हमारे ऊपर एक कलंक है। इस बात को मिटाने के लिए, इस कलंक को मिटाने के लिए हमें युवा साथियों की मदद करनी पड़ेगी। इन्हें खेल ग्राउंड और खेलने के लिए जो सामग्री उपलब्ध करवानी पड़ेगी और गाँव में स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल है जो बंद नहीं करें राजस्थान सरकार से। हम ये मांग करते हैं कि बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूलों की व्यवस्था की जाए। और डालिया ग्राम पंचायत के अंदर जो एक अलग पंचायत बनने की आज दिशा में जा रही है, 3000 से ऊपर वोट है, राजस्थान सरकार चाहती है कि 2500 वोटों की ग्राम पंचायतें हों, तो ये तो 3000 से 3500 के बीच में वोट है। और जिस ग्राम पंचायत में स्कूल ही 8वीं तक है, तो बच्चों कहाँ से हम चाहेंगे कि बच्चे हमारी जो बेटियाँ हैं वो पढ़ के आगे बढ़ें। 8वीं क्लास के बाद में माँ बाप उन्हें अलग से स्कूलों में नहीं भेज पाते। तो गाँव में 10वीं और 12वीं का स्कूल भी होना चाहिए, खेलने के लिए ग्राउंड भी होना चाहिए और उन बच्चों को खेलने के लिए सामान भी उपलब्ध होना चाहिए। धन्यवाद।